हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉपिक वैद्युत फ्लक्स। इससे लास्ट वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर को लास्ट कर चुके हैं, जिसमें हमारी 6 से 7 वीडियो बनी है और टॉपिक वाइज हमने फर्स्ट चैप्टर को क्लियर किया है। अगर किसी ने भी वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा मैं आपको, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। वहां पर प्रत्येक वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिलती है जो 6 से 7 मिनट की है, और वहां पर एक एक टॉपिक को बड़ी क्लियरली वहां पर क्लियर किया गया है। तो आप जिसने नहीं देखी है वहां से आप वॉच कर सकते हो। देखिए, आज का चैप्टर है हमारा 12th फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स, और टॉपिक का नाम भी क्या है हमारा, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो देखिए क्या होता है वैद्युत फ्लक्स। मान लीजिए ये हमारे पास कोई पृष्ठ है। क्या है हमारे पास? कोई पृष्ठ। क्लियर है इतनी बात? क्या है हमारे पास? कोई पृष्ठ। जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास कोई क्या है, पृष्ठ। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर रखा हुआ है। क्लियर है इतनी बात? तो इससे हमने क्या माना, ये रेखाएं पास हो रही हैं। क्या हो रही है? रेखाएं पास। ठीक है, ये रेखाएं क्या हो रही हैं? पास। तो देखिए आप, कितनी वैद्युत बल रेखाएं आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। कितनी वैद्युत बल रेखाएं दिखाई दे रही है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हमें 6 वैद्युत बल रेखाएं दिखाई दे रही है। इन रेखाओं को क्या मान लिया हमने? ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। क्या है? वैद्युत बल रेखाएं, जिसको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। तो हमने मान लिए 6 वैद्युत बल रेखाएं हैं जो इधर की तरफ क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं। इसमें से आप गौर करोगे तो जो 3 वैद्युत बल रेखाएं हैं केवल वो ही इस पृष्ठ के अंदर से जा रही हैं। कितनी वैद्युत बल रेखाएं? 1 2 3। केवल 3 वैद्युत बल रेखाएं किसके अंदर से जा रही है? पृष्ठ के अंदर से जा रही है। ठीक है, बाकी जो 3 है वो इस पृष्ठ के बाहर से जा रही है। तो जो वैद्युत फ्लक्स है उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि किसी पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, किसी पृष्ठ के अंदर से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? हमारी वैद्युत फ्लक्स। पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो बताइए पृष्ठ से कितनी संख्या गुजर रही है? 3। कितनी गुजर रही है? 3। हालांकि टोटल कितनी है? 6, लेकिन दिखाई कितनी दे रही है गुजरती हुई? 3। तो जो 3 है यही क्या है हमारा? वैद्युत फ्लक्स। क्या है? वैद्युत फ्लक्स। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स। और जो ये पृष्ठ होता है, ये कल्पना करते हैं कि इसके माध्यम में रखा हुआ है, यानी जहां से गुजर रही है ना रेखा है उसके सामने क्या रखा हुआ है? पृष्ठ रखा हुआ है, यानी काल्पनिक पृष्ठ होता है। ठीक है, हम कल्पना करते हैं, इसको एज्यूम करते हैं। तो बताइए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी है? यहाँ पर 3। मान लिया 4 हो सकती थी। कितनी हो सकती थी? 4। लेकिन जो बाहर वाली है उनको नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स। क्लियर है बात? अब देखिए वैद्युत फ्लक्स को शो कहां से करते हैं, दर्शाते किस चीज से हैं? वैद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं फाई ई से। इस चीज को बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। ठीक है, तो इसको जो दर्शाते हैं हम किससे दर्शाते हैं? फाई ई से दर्शाते हैं। यानी आपको अगर शॉर्ट में लिखना हो वैद्युत फ्लक्स को तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हो आप? फाई ई लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? फाई ई। और जो ई है वो छोटा सा लगाते हैं सापेक्ष में, यानी इसके पैर में बोल देते हैं, इसको सापेक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सापेक्ष। तो फाई ई क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स। शॉर्ट में दर्शाते हैं, इसको माप होता है। ठीक है, अब आती है इसकी फॉर्मूले की बात। इसकी बात आती है सूत्र की। इसकी सूत्र देखिए, वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है E इंटू ए। क्या होता है? E इंटू ए। ठीक है, और पूरा अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो होता है E इंटू ए कोस थीटा। क्या होता है? E इंटू ए कोस थीटा। अब देखिए ये फॉर्मूले में ये क्यों आ रहे हैं, ध्यान से देखना। जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है किससे बनती है? ई से। किससे बनती है? ई से। क्लियर है इतनी बात? तो जिस चीज से वैद्युत बल रेखाएं बन रही हैं, यानी जिस चीज क्षेत्र से आ रही है ये, ठीक है, किसी ना किसी क्षेत्र से आ रही होंगी, तो उस क्षेत्र का मान गुणा जिस पृष्ठ से गुजर रही है। बताइए किस पृष्ठ से गुजर रही है? इस वाले पृष्ठ से, केवल इतने से। तो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल। ए का मतलब क्या होता है? एरिया। ई का मतलब जिस क्षेत्र से आ रही है, ए का मतलब जिस पृष्ठ से गुजर रही है, उन दोनों की गुणा।
अब बात आती है इस एंगल की। तो एंगल जो होता है, मान लीजिए जैसे ये रेखाएं गुजर रही हैं, रेखाएं क्या हो रही हैं, इधर से पास हो रही हैं, इसके सामने क्या रखा हुआ है, ये पृष्ठ रखा हुआ है। तो अगर इस पृष्ठ को मैं घुमा दूं, इस पृष्ठ को मैं घुमा दूं, है ना, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक पृष्ठ है, ये वैद्युत बल रेखाएं आ रही है तो सारी गुजर रही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा घुमा दूं तो बताइए कितनी गुजरेंगी, मुश्किल से एक गुजरेगी। कितनी गुजरेगी, मुश्किल से एक गुजरेगी, ठीक है। यानी जो एंगल होता है वो भी क्या डालता है, रेखाओं की संख्या पे इफेक्ट। अगर एंगल ऐसे है तो ज्यादा गुजरेंगी, एंगल ऐसे है तो कम गुजरेंगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आता है, एंगल भी क्या करता है, इस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो इसलिए किसके साथ लेते हैं इसको, कोस के साथ। अब बात आती है साइन के साथ क्यों नहीं लेते हैं, कोस के साथ ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो कोस है वो इसको संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब बताइए कितने डिग्री का एंगल है इनके बीच में, 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री का जो एंगल है वो रेखाओं के बीच में और पृष्ठ के बीच में है, ठीक है। लेकिन जो एंगल देखते हैं हम वो देखते हैं ई के और ए के बीच में। तो ई की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ए की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, पृष्ठ के बाहर लंबवत, पृष्ठ के बाहर लंबवत। मान लीजिए ये तो हमारी किसकी डायरेक्शन हो गई, मेरी उंगलियां किसकी डायरेक्शन हो गई, ई की डायरेक्शन हो गई। जो पृष्ठ की डायरेक्शन होगी वो ऐसे नहीं होगी ऊपर नीचे, पृष्ठ की डायरेक्शन होगी ऐसे, मेरी तरफ या फिर उधर की तरफ। क्लियर है इतनी बात। तो मेरी तरफ होने का मतलब रेखा, पृष्ठ की डायरेक्शन होगी ऐसे, ठीक है, और रेखाओं की डायरेक्शन है ऐसे। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री एंगल बनेगा, 90 का नहीं बनेगा, कितने का बनेगा, 0 डिग्री का। कितने बनेगा, 0 डिग्री या फिर 180। तो जब यहाँ पर 0 डिग्री रखोगे तो इसका आंसर कुछ ना कुछ आएगा। और हम भी देख पा रहे हैं कि जब 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, यानी कुछ ना कुछ रेखाएं गुजरेंगी। क्लियर है इतनी बात। तो जो कोस थीटा है वो इस पूरी समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है, ठीक है। यानी जो वैल्यू आनी चाहिए वही वैल्यू क्या आती है, कोस के साथ आती है, साइन के साथ नहीं आती है। साइन क्या बना देता है इसको, 0, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, 0। इसलिए ई की और ए की गुणा करते हैं और साथ में क्या लेते हैं, एंगल के हिसाब से कोस थीटा, ना कि साइन थीटा, क्योंकि साइन 0 कितना बना देता है, 0, इसलिए साइन को छोड़ देते हैं, इसको लेते हैं हम कोस को। क्लियर है इतनी बात। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, उसका मात्रा क्या होता है, आई मीन इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, ठीक है। फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। फाई मतलब वैद्युत फ्लक्स, ई मतलब जिस क्षेत्र से आ रही है, ए जिस पृष्ठ से गुजर रही है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। बात आती है इसके सूत्र की। किसकी बात आती है, इसके सूत्र की। देखिए सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, सूत्र नहीं मात्रक। किसकी बात आती है, मात्रक की। सूत्र तो हम देख चुके हैं, मात्रक भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मात्रक क्या होता है बताइए, ई लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर की। ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। कितना होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ए मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रा होता है मीटर स्क्वायर। कितना होता है, मीटर स्क्वायर। कोस थीटा जो होता है वो एक संख्या होती है, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू लगाओगे तो क्या आएगा, एक संख्या आएगी, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो जो फाई ई है यानी वैद्युत फ्लक्स है, उसका मात्रक बनेगा कितना बताइए, न्यूटन से मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या बनेगा, प्रति कूलम। क्लियर है बात। तो ये क्या है, इसका मात्रक, ठीक है। हमने देखा डेफिनेशन, हमने देखा सूत्र, और जिसको दर्शाते किस चीज से है, और इसका मात्रा। क्या देखा हमने, इसका मात्रा। अब बात आती है इसकी बीमा की। किसकी बात आती है, बीमा। ये जो है आपको बीमा निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझको, मैं उसकी एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। लेकिन आपका जो होमवर्क है वो यही है कि आपको क्या निकाल के दिखानी है, वैद्युत फ्लक्स की बीमा। होमवर्क में आपको कमेंट बॉक्स में निकाल के दिखानी है वैद्युत फ्लक्स की बीमा, ठीक है। और सेम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गॉस की फिल्में, तो उस वीडियो में आपको जरूर बने रहना है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी करना है तो आप क्या कर सकते हो, मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको क्या करता है, टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलती रहे, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलना है।